तो ऊसामध्ये गेला की नाही गेला. म्हणजे उरिया जर शेतामध्ये युरियामध्ये जातो, त्या वनस्पतीमध्ये जातो, तर तो तुमच्या माझ्या शरीरामध्ये येणार की नाही येणार, तो तुमच्या माझ्या शरीरावर परिणाम करणार की नाही करणार. अशातच जर आपला देश कृषीप्रधान आहे आणि आपण झिरो बजेट नॅचरल फार्मिंग आधारित काहीतरी 3 वर्षापूर्वी प्रधानमंत्री मोदी यांनी त्याचा प्रमोशन केला होता की तुम्ही पंचगव्य आधारित शेती करा, तर आपल्याला एकच उपाय आहे, ते म्हणजे गोमातेचं संरक्षण. गोमातेचं संरक्षण झालं पाहिजे. गोमाता प्रभु श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सनातन धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय, भारत माता की जय. नमस्कार, मी सुनील कातारे. महाराष्ट्र 36 मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. नवी मुंबईच्या प्रलंबित प्रश्नांवर आपण नेहमी चर्चा करत असतो. एकंदरीत पाहायला गेलं तर नवी मुंबई तळोजा फेज 2 मध्ये आज आपण आहोत. माझ्या मागे तुम्ही पाहू शकता विराट हिंदू संमेलन या ठिकाणी कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात साजरा झालेला आहे. तळोजा फेज 2 मध्ये पहिल्याच वर्षी या ठिकाणी मोठ्या उत्साहात या ठिकाणी कार्यक्रम साजरा झालाय. हिंदू लोकांना जनजागृती करण्याचं या ठिकाणी काम या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केलेलं. आपल्यासोबत काही पदाधिकारी जोडलेले आहेत. नेमकी काय भावना होती, आजचा कार्यक्रमाचा नेमका उद्देश काय होता आणि किती लोकांनी यात हजेरी लावली, जो आयोजन किया है, बहुत लोगों ने यहाँ पे उपस्थिति लगाई है. हिंदू लोगों को जागरूक करने का मेन हेतु जो था वो सफल हुआ क्या? आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो भी आज कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, हिंदू जनमानस पर लगातार जो कुठाराघात हो रहा है, मैं समझता हूँ आजादी के बाद से जो हिंदुओं के अधिकार रहे हैं, उन अधिकारों का लगातार हनन होता आया हुआ है. और मैं समझता हूँ कि आज वो समय है कि हिंदुओं को उस संगठन के माध्यम से एक स्वरूप में आकर के अपने विचारों को लेकर के खड़ा होना चाहिए. और मुझे लगता है कि अगर हिंदू जनमानस की सुरक्षा की बात होती है, संविधान की बात होती है, तो सुरक्षा की गारंटी मैं समझता हूँ अगर कोई दे सकता है तो हिंदू जनमानस दे सकता है. और यहाँ पर अगर सब लोग कहते हैं कि सर्वो भवन्ति सुखिनः सर्वो भवन्ति निरामया की बात अगर हम करते हैं तो ये हिंदू जनमानस करता है. लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि आज भी औरंगजेब के ऊपर अपनी अच्छी भावना रखने गलत क्षेत्रों में जाइए, आज भी उनको चाहने वाले लोग हैं. मुझे लगता है कि आदिल शाही और दक्षिण के निजाम और औरंगजेब का नाम भारत में नहीं होना चाहिए. सर जी, देखा जाए तो विषय को छोड़ के बात है, इम्तियाज जलील सर जी ने जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों का पक्षपात करते हुए लोगों के सामने अपनी बात रखी है, वैसे ही हिंदू धर्म के लोग को जागरूक करने के लिए कोई नेता ऐसे अपनी बात रखते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इसके बारे में आप कैसा देखते हो? देखिए, लोगों को ये डर है कि उनके राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत जो उनके वोट न कट जाए. लेकिन मैं समझता हूँ कि सत्य को नकारा नहीं जा सकता. अगर ये राजनीतिक दल के नेता हिंदू जनमानस के भावना के स्वरूप में आकर के भारत में हिंदुओं के प्रति संरक्षणता की बात नहीं करेंगे, संस्कृति की बात नहीं करेंगे, तो हिंदू जनमानस शस्त्र लेकर के शास्त्र की परिभाषा देने का कार्य भारत में होना चाहिए. ये हमारी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हम आपका सर कलम कर देंगे. हम तो कहते हैं कि आप भी रहिए. दुनिया की पहली मस्जिद किसी मुस्लिम ने नहीं बनाई थी. आप कोची में जाइए, आप गूगल सर्च करिए, तो मक्का और मदीना काबा के पहली मस्जिद आपको कोची में मिलेगी. ये औरंगजेब की औलादे कभी नहीं गए. तो मुस्लिम की बात हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए. भारत की संस्कृति क्या कहती है? उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र, इसके बीच में जो रहने वाला है व्यक्ति है वो हमारा भारतीय नागरिक है, वो हिंदू है. ये हमारी संस्कृति है. लेकिन आज हालेलुया के नाम पर, अल्लाह अकबर के नाम पर जो यहाँ पर हिंदुओं का कन्वर्जन किया जा रहा है, मुझे लगता है कि नेताओं को इसकी सीख लेनी होगी और हिंदू के स्वरूप में आकर के काम करना होगा. हिंदुओं के स्वभाव को परखने का दायित्व उन नेताओं के ऊपर जाता है, तो उन्हें समझना होगा कि हिंदू जनमानस के स्वरूप में काम करना होगा. जी बिल्कुल. सर, आपके पास आता हूँ. कैसा देखोगे मराठी कसा बघता सर, कसं पाहता? आज तरुण देखील या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित आहे. कशा पद्धतीने या कार्यक्रमाची रूपरेखा सांगा? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन जहाँ तक बात महाराज जी ने जो कही उनकी बात को मैं सहमत करता हूँ. लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आज जो है, आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज का हिंदू युवा
रोजी रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में पूरा जो है अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी पहचान को खोते जा रहा है। उसको क्या है, रोजी रोटी कपड़ा मकान के आगे कुछ दिखता नहीं है। हिंदू युवा को जागना पड़ेगा, अपने काम धंधे से ऊपर उठ के अपने संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहेगा तभी तुम्हारी रोजी रोटी कपड़ा मकान भी सुरक्षित है। नहीं तो आप इतिहास देख सकते हैं कि पहले क्या हुआ है। सर तुमच्याकडे येतो, कसं पाहता आज आपण देखील मोठ्या तरुणांसोबत वेगळ्या हिंदू धर्माच्या कामाबद्दल आज देखील आपण या ठिकाणी उपस्थित आहात. काय सांगाल, कोणी कोणी हजेरी लावली या कार्यक्रमाला आणि कशा प्रकारची आजची रूपरेखा होती? जय श्रीराम. आज मी प्रथमतः इथले तळोजा फेस 1 आणि परिसरातले जेवढे आमचे समस्त हिंदू बांधव, जे तरुण वर्ग आणि महिला वर्गानी यांनी जेवढं पण मेहनत करून आजचा जो कार्यक्रम यशस्वीरित्या की पूर्ण सभा मंडप भरलेला आहे आणि याच्यात हजेरी लावलेले आमचे महंत आहेत, आमचे जे RSS चे होते कार्यकर्ते, विश्व हिंदू परिषदचे वेगवेगळे वक्ते होते आणि इथे बसलेला संपूर्ण जनसमुदाय हा जास्त कुणाला व्हायचं असेल तर आमच्या माता भगिनीना, आणि त्या माता भगिनी ज्या वेळेस आमच्या राजमाता जिजाऊ जागल्या त्यांच्या समोर जे काही प्रसंग त्यांनी जे बघितले का, जे आमच्या आया बहिणीला, माता बहिणीला घरातून उचलून नेत होतं, हिंदवी स्वराज्य व्हावे. आणि ते हिंदवी स्वराज्य कसं व्हावे की जी गोमाता असेल आमची, गोमाता असेल आमची, हिंदू स्त्री असेल, या त्यांच्याकडे कुणाची वाकड्या नजरेने बघण्याची हिंमत होऊ नये याच्यासाठी आपला जो पुत्र जन्माला घातला, आपल्या भवानी मातेला जी प्रार्थना केली, त्या प्रार्थनेमध्ये त्यांनी मातेने असं सांगितलं का असं मला पुत्र द्यावा की जो या दुष्टांचा, या राक्षसांचा नायनाट करेल. आणि आमचं हिंदू म्हणून आज आपल्या पृथ्वीवर बरेच राज्य होऊन गेले, अनेक प्रकारचे, त्यांनी आपापलं राज्य सांभाळलं, आपापलं राज्य केलं, पण एक या पृथ्वी तलावर एकच असे राज्य होऊन गेले की राजा शिव छत्रपती यांनी केवळ आणि केवळ हिंदूंचंच राज्य केलं आणि हिंदुस्थानच स्थापन केलं. म्हणून शिवाजी महाराज म्हणून माझी माता भगिनी विनंती असेल की प्रत्येक माता ही जिजाऊ झाली पाहिजे, आणि जिजाऊ झाली तरच छत्रपती शिवाजी महाराज जन्माला येतील, आणि तरच हे जे वाढलेले अवलादी आहेत, जे काही नपुंसक अवलादी, त्यांची अवकात नाहीये या हिंदू समाजासमोर. आमच्या इंग्रजांनी आमची नोंद केलेली आहे, एक हिंदू बिघडला तर तो 100 भारी आहे, ते इंग्रजांनी त्याच्यात नोंद केलेली आहे. पण हे हनुमंतजींसारखे आपले हिंदू विसरलेले आहेत. अगदी सर, एक बोलायचा विषय झाला तर या ठिकाणी कार्यक्रम चालू असताना कार्यक्रमात प्रवक्ते आले, त्यांनी उल्लेख केला होता की खारघरमध्ये एका कार्यक्रमाच्या माध्यमातून हेल्मेटच्या साह्याने एका हिंदू तरुणाचा जीव घेण्यात आला रुद्राक्षाचा हे पाहून. तर आता तळोजा नोडमध्ये हिंदू धर्मातलं हे पहिला कार्यक्रम आहे. या सगळ्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून समाजाला जागृत होणं कितपत गरजेचं आहे, तुम्ही या सगळ्या गोष्टींकडे कसं पाहता? आम्ही स्वतः अनुभवले आणि आम्ही आमच्या सोबत, माझ्या सोबत घडलेली घटना आहे, ते मी इथं विवरण करत नाही. जे झालेली घटना ती मी करत नाही, पण माझ्या हिंदूंना आसपास नाही, कुठेही कानाकोपऱ्यात बसलेले आमचे हिंदू, जिथं जिथं आमचे हिंदू, आम्ही जात पात पंथ मानत नाही, कुठला भाषावाद मानत नाही. आम्हाला जो जो हिंदू तो तो आमचा बंधू, आणि त्या हिंदूला होणारा त्रास तो आमचा त्रास म्हणून आम्ही तिथे त्याच्या अडीअडचणीला उभे राहतो आणि राहणार, ही माझी ग्वाही आहे. आणि या माध्यमातून हे एकच आमचं विराट संमेलनाचा एकच हेतू होता, इथल्या स्थानिकांचा, तरुणांचा, सर्वांचा, समस्त हिंदू बांधवांचा, हे यशस्वी कसं होईल तर आपल्या तळागाळात पसरलेले जे हिंदू आहेत त्यांच्यापर्यंत मेसेज पोहोचवा का आमचा हिंदू जागा आहे इथे, आणि त्यांना अर्ध्या रात्रीला त्या गोष्टीचं सहकार्य होणार आहे. इस तरीके के हिंदू सम्मेलन जो वतन प्रेमियों की जो भीड़ है वो ऐसे और जो है, जो हमें करना है आगे, सबको प्रण लेना है कि भाई घरों में बैठकर जो है जो भी हमारा
धर्म है, उसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा बढ़ करके। तो ऐसे कार्यक्रमों से सबको जो बैठे हुए हैं उनको भी थोड़ी जागृति मिलती है, तो ऐसा होना चाहिए। और तलोजा का नाम जो है बहुत अच्छा इससे निकल कर आया है, क्योंकि बहुत अच्छी मात्रा में लोगों ने यहाँ पे सहयोग किया है, तो ये देखकर मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई है। आपलं आणि असं हिंदू संमेलन व्हायला पाहिजे, हे आत्ताच्या काळाला खूप गरजेचं आहे आणि घरोघरी जनजागृती व्हायला पाहिजे, हे खूप गरजेचं आहे. ज्या पद्धतीने मुलींनी तलवारबाजी दाखवली, मुलांनी कलेची आपली सादरीकरण दाखवलं, आज काळाची गरज झाली, कसं वाटतं? हो हो, हे तर पाहिजे, घरोघरी मुलींनी शिकायला पाहिजे तलवार, बस एवढंच. ये जो यूनिटी रही हम सभी हिंदू भाइयों की, ये बहुत ही काबिले तारीफ रही और हमें ये अपेक्षा भी थी जब हमने इस प्रोग्राम को, इस सम्मेलन को स्टार्ट करने की सोची, तो हमें ये था कि 3-4 हजार लोग जो हैं वो हम रहेंगे और आए भी लोग, और सभी का सहयोग रहा और आगे भी ऐसे कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे। ये संकल्पना कब आई और तलोजा में ऐसे प्रोग्राम कितने आवश्यक है, कैसे देखते हो? संकल्पना आई, संघ का आह्वान रहा और हम सब लोग कहीं न कहीं हमेशा से सोचते रहे कि ये इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए। तलोजा में इसकी आवश्यकता इसलिए है कि यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो काफी कुछ हिल रही है काफी समय से, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये तलोजा में इसकी बहुत ही आवश्यकता है। ये प्रोग्राम काफी उत्साहवर्धक रहा और इसमें लोगों को कई सारे विषयों की जानकारी मिली। संघ के वक्ता ने पंच परिवर्तन के बारे में बताया, संघ के 100 वर्ष और उससे होने वाले समाज को क्या लाभ हुआ उसके विषय में सबको जानकारी दी। उसके बाद के वक्ता मोहन जी ने समाज के कुछ ऐसे विषयों को छुआ जो हम सब लोग महसूस तो कर, संत महाराज दिए, तो ये एक तरह से देखा जाए तो हिंदुओं के मन में दबी हुई जो भावना है वो धीरे धीरे बाहर आ रही हैं और इसका भारत के एकीकरण में, हिंदू एकीकरण में लाभ होगा, ऐसा हमारी मान्यता है। सर आपके पास आता हूँ, आप आज के प्रोग्राम में से, प्रवक्तों में से आपका भी अच्छा खासा भाषण लोगों ने बहुत तारीफ की, क्या कहना चाहेंगे आज के पूरे सम्मेलन के बारे में? देखिए, ये हिंदू सम्मेलन हो रहा है, संघ इसका नियोजक है और हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य ही है, सम्मेलन का अर्थ ही होता है एकजुट बैठ करके किसी बात पे चर्चा करना, तो वही उद्देश्य था। समाज को एक जगह ले आना था, समाज को ये बताना था कि संगठित होने का लाभ क्या है, क्योंकि संगठित हिंदू ही समग्र विश्व को कुछ संदेश दे सकता है। और जिस तरह की आजकल युद्धरत है पूरा विश्व, आपस में लड़ रहे हैं सारे, अपने अपने प्रभुत्व के लिए, अपने अपने छोटे छोटे उपक्रमों के लिए लड़ रहे हैं, तो शांति से किस प्रकार देश आपका, इसमें हिंदू बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, लेकिन संगठित हिंदू ही एक शक्ति बन सकता है और शक्ति की ही सुनी जाती है, तो इसीलिए संगठित होना अनिवार्य था और इसीलिए ये हिंदू सम्मेलन किया गया। नक्कीच पाहायला गेलं तर तळोजा फेज 2 मध्ये आता आपण होतो। एकीकडे पाहायला गेलं तर काही तरुणांसोबत बोलताना हिंदू झोपलेला नाहीये, तर हिंदू ढोंग करतोय झोपलेलाच, अशा ढोंगला तर, या ढोंगांपासून जर त्याला जागा करायचं असेल तर अशी संमेलन होणं खरं तर काळाची गरज बनली आहे। तुम्हाला काय वाटतं तळोजा नोड मध्ये झालेला या विराट हिंदू संमेलनाबद्दल? कमेंट मध्ये कळवायला विसरू नका। वित्तम बातम्या जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र 36 चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ श्रीनाथ शिंदे सोबत सुनील कातारे, महाराष्ट्र 36। राजले राजले जिंकून या जगभरी